वेलकम टू चेतन भर लर्निंग। टुडे वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो हमारे एचसीएस एग्जाम में आ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं लास्ट टू पेपर्स देखता हूं जिसमें जो लास्ट टू पेपर्स एचसीएस ने लिए थे उसके अंदर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। तो सबसे पहले जो हमारा सजेशन आपके लिए वो ये है कि जिसकी इंग्लिश हिंदी या ऑप्शनल जो है वो भी उसको रिवाइज करना है या फिर कोई चाहता है कि मुझे अभी ये और तैयारी करनी है तो उन सब्जेक्ट्स की वो पहले तैयारी करे, और जिसको लगता है कि मेरी तैयारी हो चुकी है उन सब्जेक्ट्स की, मुझे स्टैटिस्टिक्स पोर्शन भी करना है, तो वो हमारी ये स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस देख सकता है। तो सबसे पहले अगर मुझे स्टैटिस्टिक्स के जो लास्ट टू एग्जाम थे उनमें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन अगर मैं उनसे पहले वाली ईयर्स की बात करता हूं तो उसमें स्टैट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब उसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये चीज जो है ये हम कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर मुझे क्या चीज करनी है, मुझे इसमें जो है वो बार डायग्राम्स और हमें पाई डायग्राम्स, मुझे यहां पे डाटा गिवन होगा, मुझे उस डाटा को पाई चार्ट के अंदर या पाई डायग्राम्स के अंदर जो है वो ड्रॉ करना आ जाए, या फिर मुझे बार डायग्राम्स के अंदर ड्रॉ करना आ जाए, या फिर फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स कौन कौन से होते हैं, हिस्टोग्राम हो गया या फिर पॉलीगन्स हो गए, या फिर हमारे पास ओजाइव आ गए, ओजाइव जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से रिलेटेड हमारे पास किसी ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है 2014 से पहले, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर हम ये जो डायग्राम से रिलेटेड हैं, जो डाटा है उसको हमने डायग्रामेटिकली कैसे ड्रॉ करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, तो ये टॉपिक्स जो हैं वो हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर करेंगे। इससे रिलेटेड इसके बाद हमारे पास जो और चीजें आती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो ये है कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इसमें मीन आता है, मीडियन आता है, मोड, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन। तो ये 3-4 टॉपिक्स जो हैं जो कि सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि जो डाटा मुझे गिवन है उस डाटा की मुझे सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सेंट्रल वैल्यू मीन मीडियन मोड मुझे कैलकुलेट करना है। तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमें लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो टाइप के क्वेश्चन जो है हम ये करेंगे, मीन मीडियन मोड ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में बहुत कुछ है, लेकिन वो सारी चीजें हम नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो पिछले एग्जाम्स को ही हम बेस मान के जो है वो आपको स्टैटिस्टिक्स करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है हमारे पास, पहले हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर आता था, अब 200 मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो एग्जामिनर जो है लास्ट 2 एग्जाम्स में अगर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी पूछे हैं, लेकिन हमारे पास अब जो है वो चांस है कि हो भी सकता है कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगेन जो इंपॉर्टेंट चीज स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है और मुझको लगता है कि एग्जामिनर पूछ सकता है, वो ये पार्ट है प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। दूसरी चीज एग्जामिनर यहां पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है मीन मीडियन मोड कंबाइंड मीन हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अगेन मेरा वही सजेशन है आपके लिए कि अगर किसी की इंग्लिश हिंदी या ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसमें अगर तैयारी आपकी अभी रहती है तो वो तैयारी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में नहीं आ रहा है। तो ये टॉपिक जो है ये हम 1 बाय 1 करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बार डायग्राम्स जो है वो शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चे, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।